नमस्कार। आज संसद परिसर में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो सामान्य राजनीतिक खबरों से अलग था। यह खबर सत्ता या विपक्ष की नहीं बल्कि लोकतंत्र की परिपक्वता की थी। आज संसद परिसर में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फूले जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आज किसी नई मूर्ति का लोकार्पण नहीं हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा संसद परिसर में पहले से स्थापित है, जिसका लोकार्पण 3 दिसंबर 2003 को किया गया था। आज का कार्यक्रम उसी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि और स्मरण तक सीमित रहा। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने 19वीं सदी में जाति भेद, सामाजिक अन्याय और महिला अशिक्षा के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता की व्यवस्था नहीं बल्कि सम्मान और संवाद की संस्कृति है। आज उनकी जयंती पर जो दृश्य संसद में दिखा वह कहीं न कहीं उनके विचारों को याद दिलाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और इस प्रकार आज उनकी 199वीं जयंती मनाई गई। सभा में मौजूद रहे ये प्रमुख नेता इस श्रद्धांजलि सभा में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता एक साथ उपस्थित दिखाई दिए। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का सबसे अहम और चर्चित क्षण कोई औपचारिक भाषण नहीं बल्कि एक अनौपचारिक बातचीत बनी। जब कैमरों के सामने रुके प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी संसद परिसर पहुंचे, वे वहां पे मौजूद नेताओं से एक एक करके अभिवादन किए। इसी दौरान प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पास रुके। दोनों के बीच करीब 2 से 3 मिनट तक बातचीत हुई। कैमरे इस पल को रिकॉर्ड करते रहे और यही क्षण पूरे कार्यक्रम का केंद्र बन गया। क्यों खास है यह बातचीत? पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के तीखे आलोचक रहे हैं। संसद के भीतर आरोप प्रत्यारोप, चुनावी मंचों से कठोर बयान और कई बार व्यक्तिगत टिप्पणियां, इन सब के बीच इस तरह की सार्वजनिक, शांत और शालीन बातचीत आज के राजनीतिक माहौल में कम ही देखने को मिलती है। यही वजह है कि आज का यह दृश्य असामान्य भी था और आश्वस्त करने वाला भी। लोकतंत्र का असली चेहरा, लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं होता कि सभी दल या नेता एक दूसरे से सहमत हों। लोकतंत्र का अर्थ है मतभेद के बावजूद मर्यादा। आज का यह दृश्य यही संदेश देता है कि राजनीतिक लड़ाई नीतियों और विचारधाराओं पर होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत कटुता पर। मोदी और राहुल की यह बातचीत किसी राजनीतिक समझौते का संकेत नहीं था बल्कि यह संवैधानिक शिष्टाचार और लोकतांत्रिक परंपरा का उदाहरण था। बातचीत में क्या हुआ होगा? अब सवाल उठता है कि आखिर बातचीत में क्या बात हुई होगी। इस मिडिल ईस्ट में जो संकट, जो युद्ध चल रहे हैं उसकी तो चर्चा हुई नहीं होगी। देश के अंदर जो अपने पेट्रोल और गैस, जो इसकी जो संकट है, जो थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, उसके बारे में तो चर्चाएं हुई नहीं होगी। कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि चर्चा किस बात की हुई थी, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि संवाद सौहार्दपूर्ण था। देखने से लग ही रहा है, आप स्क्रीन पे लगातार देख ही रहे हैं कि स्क्रीन पे दोनों के बीच में जो बातें हो रही है, सौहार्दपूर्ण बातें हो रही है। राहुल गांधी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनमें बीच बीच में मोदी जी भी बोल रहे हैं। तो यह मान के चल सकते हैं कि शायद सोनिया गांधी की हालिया तबियत को लेकर कुशल क्षेम पूछा गया हो, क्योंकि वे कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती थी। हालांकि यह अनुमान मात्र है, लेकिन यदि ऐसा हुआ भी हो तो इसे राजनीति नहीं, मानवीय संवेदना कहा जाएगा। फूले के विचार और आज का संदर्भ। महात्मा ज्योतिबा फूले हमेशा कहते थे कि समाज और व्यवस्था संवाद से आगे बढ़ती है, संघर्ष से नहीं। आज उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का संवाद उसी सोच का एक आधुनिक उदाहरण लगता है। आज संसद परिषद में स्वतंत्र लोकतंत्र की एक पुरानी और मजबूत परंपरा जरूर दोहराई गई, जहां सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को सुनते हैं, जहां मतभेद रहते हैं लेकिन मर्यादा भी बनी रहती है। मोदी और राहुल की यह बातचीत भले ही कुछ मिनटों की रही हो, लेकिन इसका संदेश काफी दूर तक जाता है।
लोकतंत्र में लड़ाई विचारों की होनी चाहिए, व्यक्तियों की नहीं। और शायद आज संसद से यही सबसे बड़ी खबर निकली। धन्यवाद। तो आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।